हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे द कॉन्फ्रेंस मूवी की। मूवी शुरू होती है और हम कुछ एम्प्लॉयज को देखते हैं जो अपनी टीम बिल्ड करने के लिए एक रिजॉर्ट में जाते हैं जहां इनके लिए काफी सारे रूम रिजर्व थे। हमको पता चलता है कि इन सब में कोई भी कोऑर्डिनेशन, अंडरस्टैंडिंग या टीम वर्क नहीं था। ये 9 लोगों का ग्रुप होता है जिसमें लीना, ईवा, आमिर, एनेट, हेड्जा, कैज, बियॉन, जोनस और एंजेला होते हैं। एंजेला इनकी बॉस है और जोनस इस ग्रुप का टीम लीडर। ये अपने टाउन में एक शॉपिंग मॉल खोलने वाले हैं। इन्होंने मार्केट खोलने के लिए बिल भी पास करा लिया था, मगर शहर के लोग शॉपिंग मार्केट खोलने के अगेंस्ट थे। एंजेला की वजह से सभी एम्प्लॉय पर बहुत प्रेशर होता है क्योंकि कल शॉप की ओपनिंग होने वाली थी और एंजेला उस ओपनिंग में स्पीच देने वाली थी। कल की ओपनिंग से पहले सब रिलैक्स और एंजॉय करना चाहते थे, इसीलिए ये ट्रिप प्लान की गई थी क्योंकि ये लोग कहीं और जा नहीं सकते थे। इन सबको कहीं और जाना अलाउ नहीं था। ये रिजॉर्ट टाउन से बाहर था और यहाँ पर 4 एम्प्लॉयज थे जिनका नाम जिमी, रोजर, क्लियो और कार्ल था। क्लियो का काम था टीम को गाइड करना और उनको असिस्ट करना और कार्ल एक शेफ था। अब सब अपने अपने रूम में जाकर रेस्ट करते हैं और यहाँ हमको पता चलता है कि लीना अभी अभी हॉलीडेज से आई है। वो हॉलीडे पर इसलिए गई थी ताकि वो अपना स्ट्रेस रिलीज कर सके और मेंटली स्टेबल रहे। कार्ल जो खाना बना रहा था वो नोटिस करता है कि गैस खत्म हो गई है, इसीलिए वो अपनी कार में गैस भरवाने के लिए चला जाता है, लेकिन उसकी कार रास्ते में ही पंचर हो जाती है और जब वो कार से बाहर निकलकर देखता है और उसे लगता है कि कोई उसे छुपकर देख रहा है, तभी कोई उस पर पीछे से हमला करता है और उसे मार देता है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे और तभी एंजेला एक वीडियो प्ले करती है। उस वीडियो में दिखाया जाता है कि शॉपिंग मार्केट एक डेवलपमेंट का सेंटर होगा। शॉपिंग मार्केट की वजह से यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये वीडियो एडवर्टाइजमेंट का आइडिया उस ग्रुप के 2 सीनियर मेंबर्स को पसंद नहीं आता। वो कहते हैं कि मार्केटिंग में कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च हो रहे हैं और यहाँ हमको पता चलता है कि इन लोगों ने साथ में एक प्रोजेक्ट पहले भी किया था और तब भी इनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी। इन सब में यूनिटी और एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। यहाँ हमको एक बात और पता चलती है कि यहाँ की फार्मर्स की जमीन इन्होंने शॉपिंग मार्केट के लिए छीन ली थी और ये उन फार्मर्स को उस जमीन के बदले कुछ नहीं देने वाले थे। जब लीना ये बात कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ती है तो वो बोलती है कि मैंने ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा था, फिर ये मेरे सिग्नेचर यहाँ कैसे आए। तभी जोनस बोलता है कि उसने सिग्नेचर किए होंगे, उसे याद नहीं। जोनस उसे ये भी बोलता है कि तुम मेंटली स्टेबल नहीं हो, इसलिए तुम्हें बहुत सी चीजें याद नहीं रहती। और अब सिचुएशन बिगड़ता देख जोनस डिस्कशन को पूरी तरह से ट्विस्ट कर देता है और इस बात से सबको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिसमें जोनस का दोस्त कैज भी उसका सपोर्ट करता है। इससे हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे जोनस और एंजेला का हाथ है। कैज हमेशा ही जोनस की बटरिंग करता रहता है। उसको लगता है कि शायद उसे कोई प्रमोशन या फिर पैसे वगैरह मिल जाएंगे। बाकी कोई भी इस शॉपिंग मार्केट से सहमत नहीं था, लेकिन उनको इसके लिए सहमति देनी पड़ती है क्योंकि उनके ऊपर काफी प्रेशर था। यहाँ पर पॉल्सन नाम के एक फार्मर का भी जिक्र होता है जिसकी जमीन इन लोगों ने छीन ली थी और उसे बदले में कुछ नहीं दिया था, जिसके चलते उस फार्मर ने सुसाइड कर ली थी। वहीं हमको दिखाया जाता है कि शेफ कार्ल गायब था, जिसकी वजह से उन सबको पैकेज्ड फूड और हॉट डॉग खाना पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो हत्यारा जिसने कार्ल को मारा था, उसने रिजॉर्ट के एक और स्टाफ मेंबर रोजर को एक बड़े हथियार से मार डाला। सभी एम्प्लॉयज का मूड खराब था तो जोनस एक मस्कट बनके उन सबके सामने आता है जिसका नाम होता है सोटिस। सोटिस इस टाउन का एक कोल वर्कर था जो यहाँ के जंगल का गार्डियन था। ये सब किसी को भी फनी नहीं लगता क्योंकि वो यहाँ पर उन फार्मर्स की ही जमीन छीन रहे थे और इसीलिए जोनस को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि मैंने तुम लोगों का मूड ठीक करने के लिए कॉस्ट्यूम पहनी, मेहनत की, लेकिन तुम लोगों पर कुछ असर ही नहीं होता। फिर एंजेला जोनस को अकेले में समझाती है कि बाकी लोग तुमसे जलते हैं क्योंकि वो तुम्हारी तरह टैलेंटेड और सक्सेसफुल नहीं है और बोलती है कि कल ओपनिंग सेरेमनी में गोल्डन शेवल तुम्हें ही चलाना है। इसके बाद पूरी टीम क्लियो के साथ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज करने चली जाती है। वो इन सब का फोन एक बॉक्स में रखवा देती है ताकि ये लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो और एक दूसरे से बातें करें और एक दूसरे को अच्छे से जान सके। यहाँ हमको पता चलता है कि आमिर लीना को पसंद करता है और आमिर एक अच्छा इंसान था और यहाँ एक्टिविटी शुरू होती है। पहली एक्टिविटी थी कि 2 टीम्स में डिवाइड होकर एक राफ्ट बनानी थी और उसको पानी में तैराना था। जोनस की टीम ये एक्टिविटी जीत जाती है। इसके बाद और भी एक्टिविटी होती है, लेकिन दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि वो कातिल इनके रिजॉर्ट तक पहुंच जाता है और इनके फोन का बॉक्स चुरा लेता है। उसके बाद
बाद वो जेनी को बहुत बुरी तरह से मार देता है और वो रिजॉर्ट का वाईफाई भी तोड़ देता है ताकि कोई भी बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट ना रख पाए। वहीं उनको एक और एक्टिविटी करनी है जिसमें उनको जिपिंग करनी है जो लेक के एक साइड से दूसरी साइड तक है। लीना ये करने से मना कर देती है क्योंकि वो डर जाती है, जिसके लिए जोनस और केज उसका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए वो एक्टिविटीज छोड़कर रिजॉर्ट वापस चली जाती है और वो सीधे जोनस के रूम में जाती है। वो उसके लैपटॉप्स पर उसकी मेल चेक करती है जहाँ पर उसको करप्शन के सारे सबूत मिल जाते हैं। जोनस को ये पता था कि ये शॉपिंग मार्केट फेल होगा, इसीलिए वो पहले से ही दूसरी कॉम्पिटिंग कंपनी के टच में था और सब कुछ खत्म करने के बाद वो दूसरी कंपनी में हाई पेइंग जॉब कर लेगा और करप्शन करने के पैसे तो उसे मिलेंगे ही। जोनस ने कहा था कि शॉपिंग मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां आने वाली हैं, लेकिन ये सब झूठ था। बेसिकली इस शहर के कम्युनिटी का सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और ये शहर डूब जाएगा। इसका फायदा बस जोनस और एंजेला को मिलेगा क्योंकि इसके लिए उन्हें पैसा मिला और दूसरी जगह वो जॉब पर भी चले जाएंगे। लीना को याद आता है कि उसने ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर नहीं किए थे। वो समझ जाती है कि जोनस ने उसके सिग्नेचर फोर्ज किए हैं। लीना सारे सबूत अपने यूएसबी में कलेक्ट कर लेती है और सब लोग एक्टिविटी से वापस आ जाते हैं। क्लियो फोन का बॉक्स ढूंढती है लेकिन उसे वो डब्बा नहीं मिलता। क्लियो बोलती है कि वो सबका फोन बाद में दे देगी और वो पर्सनली फोन का डब्बा ढूंढने के लिए जाती है। डब्बा ढूंढते वक्त उसे जेनी की लाश मिलती है और वो चिल्लाती है। तभी उसके पीछे वो किलर होता है जिसने कार्ल, रोजर और जेनी को मारा था और वो उसको भी मार देता है। उस किलर ने मस्किट सोटिस वाला मास्क पहना होता है और यहाँ चारों रिजॉर्ट स्टाफ मेंबर मारे जाते हैं। शाम को सारे एम्प्लॉइज पार्टी कर रहे होते हैं और यहाँ पर फ्रांस नाम के एक आदमी का भी जिक्र होता है। वो इनके ऑफिस का एक मेंबर था जो यहाँ के करप्शन से बहुत ज्यादा तंग आ चुका था और पॉल्सन फार्मर की सुसाइड के बाद उसने गुस्से में एंजेला पर हमला भी किया था, जिसका निशान अभी तक एंजेला के कंधे पर है। दूसरी तरफ लीना करप्शन वाली बात आमिर और नादिया को बताती है। वो उनको एविडेंस दिखाती है जिसको देखकर वो लोग कहते हैं कि ये सब हम पुलिस को बता देंगे। जिसके बाद लीना जोनस से कन्फ्रंट भी करती है और जोनस उसे एक अच्छी जॉब का लालच देता है, लेकिन लीना साफ इनकार कर देती है और कहती है कल सुबह पुलिस को करप्शन का सारा सबूत दे दिया जाएगा। ये सब यहाँ हो ही रहा होता है और तभी वो सोटिस मास्क वाला किलर केस के पास आता है और गैस कटर से उसको मार डालता है। जिसके बाद वो एंजेला को पकड़ लेता है और उसे फ्लैग पोल पर मारकर टांग देता है ताकि सब लोग उसे देख सके। सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके चलते जोनस और लीना जंगल में भाग जाते हैं, लेकिन उस किलर ने जंगल में भी ट्रैप लगा रखा था जिसकी वजह से जोनस बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। लीना और जोनस भागते हैं और एक्टिविटी में बनाए राफ्ट से लेक पार करने की सोचते हैं। जोनस लीना से एविडेंस मांगता है और यूएसबी मिलने के बाद वो उसे पानी में धकेल देता है। लीना लेक से बाहर निकलकर जंगल में एक गड्ढे में जाकर छुप जाती है जिसमें उसे शेफ कार्ल की लाश दिखती है। दूसरी तरफ आमिर, नादिया, एवा, बाउंस एक साथ एक रूम में छुप जाते हैं। वो एक मिनी वैन से भागने का प्लान बनाते हैं। नादिया जोनस के रूम में कीज लेने जाती है, तभी वो किलर नादिया पर अटैक कर देता है, लेकिन नादिया अपने बाल काटकर उससे बच जाती है और कीज लेकर वापस आ जाती है। वो सब जाने ही वाले होते हैं कि इतने में वो किलर मिनी वैन को फायरवर्क से उड़ा देता है, जिससे उन सब की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। आमिर जंगल में जाकर लीना को बचाकर ले आता है और ये लोग एक साथ हो जाते हैं। एमेट बाहर होती है जिसके पास जोनस आता है और एमेट उसका फटा हुआ सिर सिल देती है और एमेट बताती है कि मैंने ही फ्रांस को इस ट्रिप के बारे में बताया था और हो सकता है कि वो किलर फ्रांस हो। अब ये दोनों भागने लगते हैं और जोनस को एक मोटरसाइकिल मिलती है। वो उसको चलाता है और एमेट उसे धक्का मारती है और जैसे ही वो बैठ रही होती है तभी जोनस मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा देता है और एमेट गिर जाती है और वो फंस जाती है। एमेट किलर से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम फ्रांस हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मुझे मत मारो, और एमेट उसका मास्क हटा देती है, जहाँ हमको पता चलता है कि वो किलर फ्रांस नहीं बल्कि कोई और है और वो किलर एमेट के सर पर हमला करता है और उसे मार देता है। वहीं जोनस बाइक से भाग रहा होता है और सड़क पर पड़ी कीलों की वजह से उसकी बाइक पंचर हो जाती है और वो सीधे लेक में गिर जाता है। दूसरी तरफ सबको ये पता चल जाता है कि किलर फ्रांस नहीं है बल्कि पॉल्सन फार्मर का बेटा है जो सबसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि उन्हीं की पॉलिसी की वजह से उसके फादर ने सुसाइड की थी। उसके बाद ये सब लोग जंगल में जाते हैं ताकि जिप लाइन को यूज करके वो लेक पार कर सके, लेकिन किलर इन पर अटैक कर देता है और ये सब अलग अलग हो जाते हैं। बियॉन और ईवा वापस रिजॉर्ट चले जाते हैं। वहीं
लीना और आमिर जिप लाइन तक पहुंच जाते हैं और नादिया का अभी तक कुछ पता नहीं था। आमिर लीना को जिप लाइन जाने के लिए कन्विंस कर लेता है और दोनों साथ में लेक क्रॉस करते हैं। वहीं आमिर नोटिस करता है कि किलर ने जिप लाइन की दूसरी तरफ स्पाइक्स बिछा रखे हैं और वो लीना को अपने पीछे कर देता है और अपनी जान गंवाकर लीना को बचा लेता है। वहीं किलर बियोन और ईवा पर अटैक कर देता है। बियोन का कान काट देता है, वो उसे बहुत मारता भी है। ईवा बियोन को बचा लेती है और दोनों गोल्डन शवल का यूज करके उस किलर के साथ लड़ते हैं। बियोन उसका मास्क भी जला देता है, मगर किलर फिर भी उनको मारने के लिए आता है। तभी वहाँ पर नादिया आती है और उस किलर का सर गोल्डन शवल से काट देती है। उसने 3 बार किलर का सामना किया था और एंड में किलर को मार ही देती है। दूसरी तरफ लीना लेक क्रॉस करके जंगल में आती है, जहाँ पर उसे फोन वाला बॉक्स मिलता है और वो उसे खोलकर पुलिस को फोन करती है और सबके बारे में बताती है। थोड़ी दूर पर वो पुलिस की कार को जाते हुए देखती है। तभी वहाँ पर जोनस आ जाता है और वो लीना पर हमला करता है, क्योंकि उसे डर था कि लीना पुलिस को करप्शन के बारे में सब कुछ बता देगी। और लीना अपने सेल्फ डिफेंस में जोनस का कटा हुआ सर और भी काट देती है, जिससे जोनस मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच जाती है और सबको रेस्क्यू करती है और साथ ही साथ सबसे पूछताछ भी करती है। हमको किलर का फेस नहीं दिखाया जाता, किलर कौन था ये सस्पेंस में ही छोड़ दिया है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।